नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम राखी स्पेशल कथा सुनेंगे। एक गांव में एक सेठी जी रहते थे। उनके 3 पुत्र थे और 3 बहुएं थीं। तो छोटी वाली का कोई भाई नहीं था और वो जो 2 बड़ी जो बहन थी उन लोग का भाई था। वो हर साल राखी में चली जाती थी अपने मायके। और छोटी वाली क्या करती थी कि हर साल कृष्ण भगवान की मूर्ति पर वो बहुत बड़ी भक्त थी कृष्ण भगवान की। उन्हीं को अपना भाई मानती थी और प्रति वर्ष उन्हीं के हाथ में राखी बांध देती थी। एक साल ऐसा हुआ कि राखी के समय आया तो दोनों बहुएं बड़ी जो बहन थी वो लोग खूब अपना जल्दी जल्दी घर का काम कर रही थी। छोटी वाली ने पूछा कि दीदी आप लोग क्यों इतना सारा काम कर रही हैं। तब बड़ी बहुएं लोग बोली कि हम कल राखी है, हम लोग को जाना है अपने मायके, इसलिए जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लेते हैं। तुमको क्या समझ में आएगा, तुम्हारा तो भाई नहीं है, तुम कहाँ जाएगी। ऐसा वो लोग ताना मारी। दूसरे दिन होत सुबह सेठ जी के घर एक आदमी आया, खूब अपना बढ़िया सजा धजा हुआ था। उसने आके कहा कि मैं आपकी छोटी बहू का भाई हूँ। मैं अपनी बहन को अपने घर ले जाने आया हूँ, विदा कर दीजिए। तब सेठ जी बोले कि इतने साल तक तो तुम्हें कभी नहीं देखा, ना आए तुम, अचानक कहाँ से आ गए भाई कहाँ से हो गए। उन्होंने कहा कि मैं बाहर विदेश रहता था, परदेश में रहता था। अभी मैं आया हूँ, इसके दूर के रिश्तेदार हूँ, भाई लगूंगा, इसलिए मैं इसको लेने आया हूँ कि राखी पर मेरे घर चले। बहुत समझाने बुझाने के बाद सेठ जी मान गए। उन्होंने अपनी बहू को भेजने के लिए तैयार हो गए कृष्ण जी के साथ, क्योंकि वो कृष्ण भगवान ही थे जो रूप बदल के आए थे छोटी बहू के घर। जब वो छोटी बहू को लेके जाने लगे तब उसके पति को थोड़ा शक हुआ। उसने कहा कि आप लेके तो जा रहे हो, लेकिन मैं इसको लेने मैं आऊँगा, आप मत पहुँचाइएगा। कृष्ण जी समझ गए, बोले ठीक है आइएगा। फिर वो अब छोटी बहू को लेके चल दिए कृष्ण भगवान। तब जब वो बाहर रास्ते में जा रहे थे तो छोटी बहू ने पूछा कि भैया इतने साल तक आप कहाँ थे, अचानक आ गए और मैंने आपको कभी देखा भी नहीं है। तब कृष्ण भगवान ने उनको समझाया, वो तो आदमी के रूप में थे, कि मैं बाहर विदेश रहता था इसलिए तुम हमको नहीं देखी हो, मैं अभी आया हूँ इधर। बोली कि ठीक है। छोटी बहू को लेके अपना गए भगवान श्री कृष्ण अपने घर। खूब महल था, वहाँ छोटी बहू गई, उसकी भाभी थी, खूब स्वागत की। उस दिन वो लोग राखी बांधे। छोटी बहू अपने भाई के हाथ पे राखी बांध दी। कुछ दिन अपना वहाँ रही, खूब उसका आदर सत्कार हुआ। कुछ दिन के बाद छोटी बहू का जो पति था उसको लेने गया। बोला देखा इतना घर द्वार एकदम महल है, राजवाड़ा की तरह। अपना गया और उसका भी खूब आदर सत्कार हुआ। दूसरे दिन जब वो छोटी बहू को अपने पत्नी को लेकर चल दिया, उसके साथ कृष्ण भगवान ने बहुत सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात भेजे। उसका पति को थोड़ा शक हुआ, लेकिन वो सब लेके अपना आ रहा था। कुछ दूर रास्ते में आया तो बोला अपनी पत्नी से कि मैं अपना कुर्ता जो था तुम्हारे घर छोड़ आया हूँ, मैं लेके आता हूँ। उसकी पत्नी बोली कि रहने दीजिए ना, पुराना ही कुर्ता था, दूसरा खरीद लेंगे। लेकिन वो नहीं माना। वापस मुड़ के आया जहाँ वो घर बना हुआ था। वहाँ देख रहा है कि वहाँ कोई घर नहीं है, एक पीपल का पेड़ है, उसी पे उसका कुर्ता टंगा हुआ है। अब वो क्या बोला कि अपनी पत्नी को खूब मारने लगा, पिटने लगा, झगड़ा करने लगा। बोला कि मुझे शक था, वो कौन आदमी था बताओ जो तुमको इतने दिन अपने साथ लेके आया और रखा, बताओ जल्दी। मारने पिटने लगा। तब उसी पेड़ से खूब तेज प्रकाश हुआ और साक्षात कृष्ण भगवान वहाँ प्रकट हुए और उस छोटी बहू को और उसकी पति को समझाया। बोला कि मैं भगवान श्री कृष्ण हूँ, ये हर साल मेरे हाथ पर राखी बांधती थी, लेकिन मूर्ति में बांधती थी। इस बार मैं साक्षात इसके प्रकट होकर इसको दर्शन दिया और अपना फर्ज पूरा किया। तब छोटी बहू के पति को उसका बात समझ में आ गया और उसने भगवान से माफ़ी मांगी और हंसी खुशी घर आ गया।